गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम स्टार्ट करा रहे हैं आगे M1 की क्लास M1R5, जिसमें हमारा एक्सेल चल रहा था, स्प्रेडशीट चल रही थी। इसमें स्प्रेडशीट हमारी लास्ट टॉपिक ही चल रहा है। आज सेकंड लास्ट क्लास है। आज क्लास कराऊंगा, फिर नेक्स्ट कल क्लास कराऊंगा, तो आपका एक्सेल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए एक्सेल स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें डाटा कराना था। चलिए देखते हैं। ये देखिए, मैं एक्सेल खोल रहा हूँ ऑल प्रोग्राम के अंदर। बैक जाके एक्सेल के अंदर हमारी फ़ाइल सेव थी ओ लेवल के नाम से। ओ लेवल की फ़ाइल मैंने ओपन करी है। ये फ़ाइल हमारी ओपन हो गई। इसके अंदर हमारा फॉर्मूला तक हो गया था पूरा, और हमें डाटा पढ़ना था। ठीक है, डाटा पढ़ना था हमें सारा। फॉर्मूला हमारा हो चुका था। तो डेटा के अंदर गेट एक्सटर्नल डाटा आता है। गेट एक्सटर्नल डाटा, ये पूरा गेट एक्सटर्नल डाटा स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा होता है कि अगर आप एक्सेल में कहीं बाहर से, बाहर का डाटा, मतलब बाहर कंप्यूटर का डाटा, कंप्यूटर से बाहर का डाटा नहीं, प्रोग्राम से बाहर का, एक्सेल के बाहर का, जैसे कि एक्सेस का, इंटरनेट का, टेक्स्ट का, या अदर सोर्सेज में आता है, और इनका डेटा आप एक्सेल के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये गेट एक्सटर्नल डाटा होता है। ठीक है ना। तो इसमें हमें एक्सेस आना चाहिए, इन पे फाइलें आनी चाहिए हमारी, ये सब हमें आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मैं एक्सेस से, वेब से, कहीं से भी ले सकते हैं, एसक्यूएल से, एनएलएस से, एक्सएमएल से। ये तो मैं आपको नई फाइल पे एक नोटपैड की फ़ाइल बनाता हूँ। ठीक है, बैक जाके नोटपैड खोल के और इसकी फ़ाइल बनाता हूँ। दिस इज़, इसमें मैं कोमा, सेमी कोलन, हाइफन, स्पेस, इनका इस्तेमाल करूँगा। दिस इज़, देखिए मैंने लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेमी कोलन का इस्तेमाल किया, यहाँ पे माइन, इसका हाइफन का, यहाँ पे कोमा, यहाँ पे स्पेस, तो ये अलग अलग है। तो अगर ये सेव हमने डाटा करा हुआ है और इस डाटा को मैं एक्सेल के अंदर लेके जाना चाहूँ, तो इसके पहले सेव करके सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में। दिस इज़ आ कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए इसका सेव कर देते हैं। सेव मैंने किया। सेव करने के बाद मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। इसको फ़िलहाल मैं TXT नाम से कर देता हूँ, TXT टेक्स्ट नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो गई टेक्स्ट नाम से। अब मैं इसको एक्सेल के अंदर यहाँ से करूँगा फ्रॉम टेक्स्ट। अगर हमारा टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सेस से फाइल ले रहे हैं तो एक्सेस पे क्लिक करेंगे। इंटरनेट से ले रहे हैं तो वेब पे क्लिक करेंगे। अदर सोर्सेज से ले रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम ले रहे हैं टेक्स्ट से, तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना। ये तो चलिए, फ्रॉम टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम डेस्कटॉप पे से ये फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। टेक्स्ट की फ़ाइल सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, तो ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे इंपोर्ट होगी। एक बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स के अंदर आपका डिलिमिटेड फिक्स, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, डिलिमिटेड और फिक्स है। ठीक है, इसमें कैरेक्टर सच एज कोमास, ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कैरेक्टर सच एज, कोमा और टैब, स्पेड, ईच फील्ड अलग अलग करता है। ठीक है ना। और यहाँ कहता है कि अगर हम फिक्स करते हैं तो
हम कॉलम्स को क्लिक करना पड़ेगा हमें स्पेस के जहाँ पे भी आपका ये होगा। तो हम कोई भी इसमें से ले सकते हैं। मैं डिलिमिटेड लूँगा, डिलिमिटेड लूँगा मैं। डिलिमिटेड लेने के बाद अब मैं जैसे नेक्स्ट करूँगा, इसमें नेक्स्ट मैं करूँगा यहाँ से, तो देखिए ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे कि आप टैब में सेमीकोलन, कोमा, स्पेस, अदर कहाँ कहाँ पे आप कॉलम्स को ब्रेक करना चाहते हैं। तो हमने कहा जैसे ही मैं सेमीकोलन पे लगाऊंगा तो सेमीकोलन से सेमीकोलन पे यहाँ पे वहीं पे कॉलम्स बनते चले जाएंगे। ये देखिए, है ना, सेमीकोलन, कोमा, स्पेस, अदर में आता है। अदर में अगर आप जो भी लगाना चाहिए, जैसे कि आपको लगा देना है हाइफन, तो देखिए सेमीकोलन जो हमारा होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, कोमा इस तरीके से होता है, स्पेस खाली स्पेस ही होता है, और हाइफन में आप कुछ भी लगा सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इज इक्वल टू, जो भी आपको लगाना वहीं से वो यूज़ आपका अलग कर देगा कॉलम को, ठीक है। और वो यहाँ पे आपको शो भी कराएगा या दिस, ठीक है। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे जैसे ही। तो देखिए आपका नेक्स्ट फिनिश मैंने किया, तो देखिए यहाँ पे आ गया दिस इज़ आ कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट। ये आपका जो कॉलम है ये आपके अलग अलग उसमें डिवाइड हो गए हैं, ठीक है ना। इस शीट को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से कोई भी डेटा आप गेट एक्शनल डाटा बाहर से ला सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है कनेक्शन। कहीं एक्सेस, टैक्स, SQL कहीं से भी आप लेके आ सकते हैं कोई भी डेटा, ठीक है। इसके बाद कनेक्शन में क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कनेक्शन बना हुआ होता है ये जब हम यहाँ से डाटा यहाँ से लेके आते हैं कहीं से भी, ठीक है ना, कहीं से भी डेटा लेके आते हैं, तो ये कनेक्शन यहाँ से बनी हुई रहती है, कनेक्टिविटी बनी हुई रहती है यहाँ पर, कनेक्टिविटी, ठीक है। ये कनेक्शन बना हुआ रहता है। इस कनेक्शन को आपको डिलीट नहीं करना है। और कनेक्टिविटी बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप उस ओरिजिनल फाइल, जैसे कि आपने एक्सेस से कोई फाइल ली है, आप उस फाइल को लेके उसमें थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो रिफ्रेश करते वो चेंज यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कनेक्शन, ये आपको रिफ्रेश होता है। जैसे कि आप एक्सेस से ले गए तो कनेक्शन से आप कभी भी यहाँ पे कनेक्शन का नाम लिखा हुआ आ जाएगा जो भी आप फाइल होगा, और यहाँ पे आपको रिमूव कभी नहीं करना है, क्योंकि रिमूव करने से क्या हो जाता है वो वहाँ पे अपडेट नहीं होता है फिर, ठीक है। बाकी आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं नया, ठीक है ना, ये सब। तो ये हमारा गेट एक्सटर्नल डाटा होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर आपने होम में पढ़ा था, यहाँ से जो हमने कराया था 1-2 दिन पहले, ये पूरा कराया था मैंने। शॉर्ट एंड फिल्टर, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग से लगाना, ठीक है ना, कस्टम लिस्ट बनाना और आपका फ़िल्टर लगाने, ये सब आपने करे थे, ठीक है ना। ये तो इसमें आपका एक एडवांस फ़िल्टर का ऑप्शन होता है जो मैं आपको आज कराऊंगा। एडवांस में सपोज़ करो हम एक मार्कशीट हमारे पास बनी हुई है, कोई भी शीट ले लेते हैं, जैसे मार्कशीट हमारे पास बनी हुई है। इस मार्कशीट में मैं ऊपर के फील्ड को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि इसमें से बहुत बड़ी शीट है और मुझे कुछ लिमिटेड डेटा चाहिए, इसमें से डेटा निकालना है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसको मैं शीट को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, शीट 7 से पहले उठा के मैंने शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पे मैं इसको, देखिए मैंने फर्स्ट रो को कॉपी करके सेकंड रो पे लाना है, तो इसको यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा Ctrl+C से, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा पेस्ट, तो यहाँ पर आ जाएंगे सेम। अब इसमें हमें जैसे सपोज़ करो कि इस पूरी मार्कशीट में से, इस पूरी मार्कशीट के अंदर से, ये जो पूरी मार्कशीट हमारी है, केवल फर्स्ट वाले बंदे मेरे को निकालने हैं, केवल फर्स्ट वाले बंदे मेरे को निकालने हैं। कौन सी सीट पर? दूसरी शीट पर, यानी कि सीट नंबर 7 पर। ये यहाँ पे निकालने हैं मुझे। मैंने कहा यहाँ पे वो पूरी लिस्ट आ जाए जिसकी डिवीज़न फर्स्ट है, ठीक है ना वो। तो उसके लिए हम एडवांस फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे फील्ड ले लिए और यहाँ पे मैं लिख दूँगा फर्स्ट, FIRST, मुझे फर्स्ट की डिटेल चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ठीक है, हम एडवांस में जाएंगे। किस में जाएंगे? ये एडवांस जो ऑप्शन है आपका, ये एडवांस ऑप्शन है ना, इसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, ये तो एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। एडवांस कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडवांस में खुलेगा कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसमें 3 आपके कॉलम्स आ रहे हैं। पहली कॉलम में आपको वो लेना है जहाँ से आपको डेटा उठाना है। दूसरी में क्रिएट एरिया, जो एरिया आपको उठाना है। जैसे कि इसमें तो पहली शीट आ जाएगी और इस वाले में आपका आ जाएगा ये एरिया पूरा। और यहाँ पे कहाँ पे आपको चाहिए, जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं। तो कॉपी टू अनदर लोकेशन मैंने करने के बाद अब इसको मैंने लिस्ट रेंज के अंदर गए। लिस्ट रेंज में मैंने शीट 3 को सेलेक्ट कर दिया, पूरी लिस्ट को। मैंने कहा इस लिस्ट में से, चलिए अब क्रिएट रेंज के अंदर आएंगे। क्रिएट रेंज में मैंने कहा इस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ पे तो हमारी प्रीवियस शीट आई है, यहाँ पर पिछली शीट आई है, यानी कि ये शीट नंबर 3, ठीक है ना। और इस वाले में हमारा ये वाला सोर्स आया है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना ये। और यहाँ पे आपका आएगा जो भी आपको एरिया में जहाँ भी आपको डालना है डाटा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लिस्ट कॉपी के अंदर। मैंने कहा मुझे यहाँ चाहिए और ओके करती तो देखिए इस लिस्ट में से इसके अनुसार, यानी कि फर्स्ट वाले मानेंगे तो फर्स्ट वाले सारे आ गए, ठीक है ना। और भी हम कर सकते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर सभी नंबर है और फर्स्ट वाले हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे फर्स्ट वाले आए, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 70 से बड़े ही दिखाए, है ना, 70 से छोटे ना दिखाए। जैसे मैं 70 से छोटा एक ये है, एक ये है, तो 70 से छोटे ना दिखाए, है ना। तो ये, तो इसके लिए हम यहाँ पे एडवांस फिल्टर में दोबारा लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये फर्स्ट वाले आ गए सभी। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो नीचे वाली शीट है। मैंने कहा ग्रेटर देन 70 से ऊपर मुझे चाहिए, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बॉर्डर भी हटा देता हूँ, इसका बॉर्डर आ रहा है, देख रहे हैं हम लोग। बॉर्डर कर, नो बॉर्डर कर देता हूँ। अब मुझे इसमें से, अब मुझे इस सीट में फर्स्ट चाहिए, लेकिन वो जो इंग्लिश में 70 से बड़े हों, ग्रेटर देन 70 हो, 70 हो, ठीक है, और फर्स्ट हो, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने लगाई 2। तो अभी 2 कंडीशन लगाने से हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे, डेटा के अंदर एडवांस टेक्स्ट, यहाँ पे जाएंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। यहाँ पे लिस्ट रेंज के अंदर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। मैंने कहा शीट 3 में से ये एरिया। फिर इसके बाद क्रिएट रेंज के अंदर मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग, और कहाँ पर, मैंने कहा मुझे यहाँ पर चाहिए, और ओके। तो देखिए 70 से बड़े फर्स्ट वाले आ गए इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में लगाई थी तो इंग्लिश में 70 से बड़े फर्स्ट। तो हमारा एडवांस होता है, इसमें से आप कोई भी एडवांस चीज़ सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होगा, एक नई शीट ले लेता हूँ, और ये टेक्स्ट टू कॉलम वही है जैसे कि हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, उसे कॉलम में डिवाइड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज कोमा सेमीकोलन कंप्यूटर स्पेस माइनस हाइफन लगा देता हूँ एजुकेशन पॉइंट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब इसमें हम इनको अलग अलग करना चाहते हैं, वही जैसे आपने फॉर्म टेक्स्ट में करा था, तो सेम खुलेगा। टेक्स्ट टू कॉलम में आप आएंगे
तो वही सब डिलिमिटेड और फिक्स्ड वाला खुल जाएगा, आप इसको डिलिमिटेड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और जो जो भी आपको अलग करना है वो आप कर लोगे, कॉलम सेमीकोलन स्पेस सेम है, ठीक है ना ये सब। तो ये तो आपका वही होता है टेक्स्ट टू कॉलम। रिमूव डुप्लीकेट से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम सिटी, नेम मैंने लिख दिया रोहित, गगन, नेहा, प्रियंका, ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिए। यहाँ पे सिटी लिख दी मैंने अलग अलग, आगरा, मुंबई, मेरठ, नोएडा, इंदौर। तो इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा मैं, जैसे कि डुप्लीकेट वैल्यू पे काम कर रहे हैं तो डुप्लीकेट वैल्यू के लिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे रोहित आगरा का है, यहाँ पे रोहित इंदौर का है, यहाँ पे रोहित नोएडा का है, यहाँ पे रोहित मेरठ का है। तो ये सब अलग अलग ही हैं। रोहित जबकि 2 बार है तो मैंने इनकी सिटी एक ही कर दी। अब ये डुप्लीकेट हुआ है ना, रोहित आगरा, रोहित आगरा, अब ये डुप्लीकेट एंट्री है। तो यहाँ पे करेंगे रिमूव डुप्लीकेट, हेडर रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम और कॉलम आ जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे नेम और ये आ गया, ठीक है ना। अगर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका वो रहेगा। यहाँ पे अनसेलेक्ट करके मैंने नेम को क्लिक करके ओके करा तो इसने बताया 11 डुप्लीकेट थे, 4 यूनिक है, यानी कि इसने सिर्फ और सिर्फ ये नेम देखे अभी, क्योंकि मैंने नेम पे ही चेक लगाया था, ठीक है ना। तो ये तो था कि अगर हमारा सिर्फ एक चीज़ को करना है, लेकिन अगर 2 कॉलम को हमें करना पड़ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए रोहित आगरा 1, रोहित आगरा 2 डुप्लीकेट हो गए। ऐसे ही मैं गगन को लिख देता हूँ मुंबई, तो ये 2 डुप्लीकेट 3, ठीक है ना, ये तो 3 हो गए, यानी कि गगन 2 बार है मुंबई का और रोहित 1 बार है, यानी कि 3 हो गई। रिमूव डुप्लीकेट में यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे नेम सिटी दोनों, तो देखो ओके करेंगे तो कहेगा 3 डुप्लीकेट थी, जिसमें 2 रोहित थे आगरा के सेम, और 2 गगन थे मुंबई के सेम, और 1 रोहित डुप्लीकेट एंट्री हो रही थी, ठीक है ना ये सब। तो ये सब हमारा हो जाता है, ओके कर लेते हैं इसको, ये सब। तो इस तरीके से हम कोई भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है। डाटा वैलिडेशन क्या होता है, डाटा वैलिडेशन पढ़ लेते हैं हम। डाटा वैलिडेशन में जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे डाला एज डालनी है मुझे, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या डालनी है, एज। अब इसमें एज जो है, एज डालने के लिए पहले तो सेलेक्ट करेंगे पूरे को, क्योंकि जो डाटा वैलिडेशन लगाएंगे सेलेक्टेड एरिया पर अप्लाई होती है, कोई भी कमांड हो सेलेक्टेड एरिया पर ही अप्लाई होती है। जैसे एज डालेंगे हम, तो एज हम चाहते हैं कि लिमिट में आए, है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डालेंगे 1 साल आ जाएगा, इतना बड़ा कोई होता नहीं है, इतने एज किसी की नहीं होती है ना ये, और माइनस पे भी नहीं होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है, माइनस में भी नहीं होती है ना ये। तो ये एज एक हिसाब से डलती है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी टाइप कर दो। तो हम इसमें डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे मैंने किया वूल नंबर यानी कि पूरे नंबर, डेसिमल में ना हो, पॉइंट में ना हो, वूल नंबर चाहिए। बिटवीन, नोट बिटवीन, इक्वल, लेस ने आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा बिटवीन, मैंने कहा 18 से 50 की एज मुझे चाहिए, तो यहाँ पे 18 से 50 मैंने डाला स्टूडेंट, मुझे 18 साल से 50 साल तक के बीच की एज चाहिए, ना 18 से छोटी ना 50 से बड़ी, केवल 18 से 50 के बीच के वोल नंबर आए एज के, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये हमने करा। तो अब हम इसमें यहाँ से ओके कर देते हैं, तो इसमें 18 से 50 के बीच के नंबर आएंगे। अगर मैं 24 डालूंगा, एंटर करूँगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा 65 को, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। तो जो नंबर हम बड़े डालेंगे उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, छोटे डालेंगे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। सिर्फ 18 से 50 के बीच के नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, पॉइंट वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब हम इसमें मैसेज भी देना चाहते हैं, तो डाटा वैलिडेशन में जाके इनपुट मैसेज में जाके ऊपर तो नाम लिखोगे आप टाइटल में, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया रवि कुमार, और यहाँ पे प्लीज़ टाइप ओनली 18 to
50 वैल्यू, गलत हो गया, प्लीज़ टाइप, ऐसे लिख देते हैं, प्लीज़ टाइप वैल्यूज़ बिटवीन 18 to 50, ये मैंने लिखा, ठीक है ना। प्लीज़ टाइप ओनली वैल्यू बिटवीन 18 to 50, ओके करा तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। जब आप कहीं और वर्क करोगे तो मैसेज नहीं आएगा, जिस पर वर्क करोगे तो मैसेज आएगा, प्लीज़ टाइप ओनली वैल्यू बिटवीन 18 to 50, ये हमारा आ गया। अब आप इस पर 84 लोगे नहीं आएगा, ये हमारा मैसेज आ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे भी मैसेज एरर शो करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे पहले, डाटा वैलिडेशन में जाके आप यहाँ पे एरर अलर्ट भी दे सकते हैं। जैसा आपने यहाँ पे दे दिया अपना नाम देने के बाद आपने यहाँ पे प्लीज़ रीड मैसेज, शॉर्ट में लिख देता हूँ MSG, प्लीज़ रीड मैसेज बिफोर टाइप एनी वैल्यू। टाइप एनी वैल्यू, ये मैंने लिखा, ठीक है ना। ओके कर देते हैं इसको। तो अब यहाँ पे अगर गलत वैल्यू आप डालोगे, सही डालोगे तो आ जाएगी, गलत वैल्यू अगर आप डालोगे तो ये मैसेज आ जाएगा आपका नाम और आपका मैसेज, प्लीज़ रीड मैसेज बिफोर टाइप एनी वैल्यू टाइप करने से पहले आप मैसेज पढ़ लें। कौन सा मैसेज? ये वाला मैसेज, ठीक है ना। अब आप इसको रिट्राई करके कैंसिल करके दोबारा वैल्यू डाल सकते हैं, नहीं यही मैसेज आ रहा है सेम। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम और भी लगा सकते हैं, जैसे कि सिटी पे लगानी है, जैसे हमें इनको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर रोल, सब कुछ क्लियर करने के क्लियर रोल कर देंगे, तो अब इसमें एक भी आएगा और ये भी आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वैलिडेशन लगाते हैं, डाटा वैलिडेशन। इसके बाद सेलेक्ट करते हैं, जैसे सपोज करो मुझे सिटी डालनी है, सिटी, और सिटी हमें कोई सेलेक्टेड सिटी डालनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आगरा, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मेरठ, नोएडा, इस तरह के कुछ सेलेक्टेड सिटी चाहिए, सूरत, ये इनमें से मुझे सिटी चाहिए। तो यहाँ पे हम सिटी लिख के उस पर लिस्ट रेंज लगा सकते हैं, लिस्ट वैलिडेशन लगा सकते हैं। सेलेक्ट करके वैलिडेशन में जाएंगे, वैलिडेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे लिस्ट, ठीक है ना ये, और इसमें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारी लिस्ट ही में से ही हम वहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। ये लिस्ट में से ही वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा डाटा वैलिडेशन तक आप करेंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज के लिए आपका डाटा वैलिडेशन है। कल मैं आपकी क्लास हो सके तो कंप्लीट करा दूंगा एक्सेल की, ठीक है ना। पावर पॉइंट हमारा फिर भी बचेगा, तो आप ये सब करिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए, थैंक यू।